Students, welcome you in my YouTube channel Mathematics Education. Yesterday we have completed exercise 1.2. Today we will start exercise 1.3. Your first question is prove that root 5 to prove that root 5 is irrational number. Students, this question is very important for board examination. Question number 1 is prove that root 5 is irrational number. हिंदी में कहेंगे हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है. रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है. तो इसको सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है. हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर. सबसे पहले हम मानेंगे प्रूफ करने के लिए कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है. देखिए प्रूफ बच्चों, प्रूफ लेट रूट 5 बी आर रेशनल नंबर. रेशनल नंबर, ठीक है. रूट 5 को हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना. तो बच्चों हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होती है उन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं. देन it can be represented as, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी. वेयर, अब स्टूडेंट देखिए, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. Where a and b are integers. अब बच्चों यहां समझ लीजिए, रूट 5 क्या है, रूट 5 को हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना. और जो रेशनल नंबर होती है उन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं. तो हमने देखिए रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी लिखा. ये क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इसको आप लोग लिख सकते हैं एन अपॉन डी, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं. और बच्चों आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है. रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, जैसे p बाई क्यू है, तो ये p बाई क्यू एक्सप्रेशन जो p अपॉन क्यू है वो रेशनल नंबर होता है. और p बाई क्यू को हम सिंपलेस्ट फॉर्म तभी कहेंगे जब p तथा q में कॉमन फैक्टर ओनली वन, केवल एक होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन केवल 1 मिलना चाहिए. कहने का मीन्स है न्यूमरेटर के फैक्टर किए करें और डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, तो दोनों के फैक्टरों में 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन मेंबर नहीं मिलना चाहिए. ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि a अपॉन बी यानी फ्रैक्शन, यानी रेशनल नंबर a अपॉन बी क्या कहलाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है. ये आपको समझ में आ गया होगा. जैसे यहां पे अगर हम कहें, हमारे पास बच्चों यहां पे कहें, देखिए 1 अपॉन, यहां पे लिखा है हमारे पास 1 अपॉन 2. ये देखिए ध्यान दीजिए 1 अपॉन 2 लिखा है. तो न्यूमरेटर अपॉन क्या हो गया, न्यूमरेटर हमारा 1 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 हो गया. तो यहां देखिए 1 और 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है. 1 और 2 में 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है,
तो इसे हम 1/2 को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से जैसे हम कहें 2/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के अगर फैक्टर करें तो 2 into 1 होगा, और 4 के फैक्टर करें तो 2 into 2 होगा। देखिए 2 ऊपर भी मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों जैसे हम कह ले 3/5 ले ले, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा? क्योंकि 3 के फैक्टर करें तो 3 into 1 होगा, और 5 के फैक्टर करें तो 5 into 1 होगा। इसमें केवल ओनली 1 ही मिल रहा है कॉमन। तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन P/Q का एक्सप्रेशन, P/Q का एक्सप्रेशन जिसमें P और Q के फैक्टर्स में कॉमन केवल 1 मिले, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो वो यहीं पे भी आप लोग देखें कि जो मैंने √5 को रेशनल नंबर एज्यूम किया और उसको a/b के रूप में लिखा, यहाँ पे where a and b आर इंटीजर्स, ये a और b इंटीजर्स है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि a और b में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ये लिख रहे हैं where a and b आर इंटीजर्स and have no common factor other than 1 के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको बच्चों क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सिंस ये हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन में क्या है, √5 = a/b। अब √5 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, हम पाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, a बन जा a हो जाएगा, a = √5b हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों में। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग, क्या करेंगे बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, a² = ये क्या बचेगा, 5b² बचेगा, a² = 5b²। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, तो इक्वेशन 2 से हमें पता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या पता है आपको, a² = 5b²। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को ORR, इसको क्या लिख सकते हैं, a² / 5, 5 के अपान में भेज दीजिए, a² / 5 = b², a² / 5 = b²। अब बच्चों एक थ्योरम समझ लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, थ्योरम समझ लीजिए। थ्योरम क्या थ्योरम है, थ्योरम कहती है कि यहां पर a जो है, a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो, a क्या है, एक पॉजिटिव, ये थ्योरम समझ लीजिए, a क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है। क्या है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है। और यहां पे हमने p जो लिखा है वो क्या है, प्राइम नंबर है। p क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, यानी जो नंबर लिखी वो उसी से डिवाइड हो जाए, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। तो बच्चों थ्योरम कहती है कि पॉजिटिव नंबर यहाँ पर क्या है, a है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। तो पॉजिटिव नंबर
का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर का ए स्क्वायर देखिए किया, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया हमने ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास ए है, इसका मैंने स्क्वायर किया ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर अगर डिविजिबल हो पी से, है ना, तो ए स्क्वायर इफ, यहां पे लिखेंगे इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो देन इंप्लाइज दैट, तो ये दूसरी लाइन जरूर होगी, ए विल बी डिविजिबल, ए विल बी डिविजिबल बाई पी, ये जरूरी है, थ्योरम है। तो समझ लीजिए, जैसे हम यहां पर ए बराबर, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ए यहां पर मान लीजिए ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है, देखिए प्लस की है, पॉजिटिव नंबर है बच्चों, ए पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया। एक प्राइम नंबर ले लीजिए, तो हमने पी यहां पे प्राइम नंबर मान लिया, इसको मान लिया, देखिए यहां पर 2 हमने इसका यहां पे प्राइम नंबर मान लिया, प्राइम नंबर। अब क्या यहां पर है, ए स्क्वायर इज, देखिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, तो ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, 8 का स्क्वायर हुआ, तो 8 का स्क्वायर हमने किया, तो यहां पर क्या मिला, प्लस का 64 मिला, ए स्क्वायर मतलब प्लस का 64 मिला। यह 64 किससे डिवाइड हो रहा है, पी से, तो इसको देखिए 64 हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो यहां पर थ्योरम हमारी कह रही है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर, तो ए स्क्वायर ए की जगह हमने प्लस 8 लिया है, देखिए 8 लिया है, इस ए स्क्वायर मीन्स हुआ 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 64 प्राइम नंबर 2 से अगर डिविजिबल है, तो देखिए 2 3 जा 6 हुआ, 6 माइनस 6 यहाँ पे नथिंग, 4 इसको उतारा, 2 2 जा 4, देखिए 4 माइनस 4 नथिंग, तो यहाँ पर देखिए डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब देखिए अगर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर हो, 8 का स्क्वायर मतलब प्लस 64 प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, यदि प्लस 64 प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और कोसेंट आपका 32 आया, तो निश्चित है, थ्योरम कहती है ये जरूरी है, ए भी डिवाइड हो जाएगा इसी प्राइम नंबर 2 से, तो ए बराबर ले लीजिए, क्या है 8 ले लीजिए, 8 भी डिवाइड हो जाएगा, देखिए ए विल बी डिविजिबल बाई बी, तो ए बराबर कितना है 8 है, तो ए की जगह 8 रख दिया, किससे ए डिवाइड हो रहा है, पी से, तो पी क्या है 2 से, तो 2 4 जा 8, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 8 माइनस 8 नथिंग, स्क्रीन शॉट बच्चों थ्योरम का ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देंगे, जल्दी से ले लीजिए, आपने थ्योरम का ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, चलिए इरेज कर रहे हैं। तो अब इसी थ्योरम का हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, देखिए तो ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल, if a square is divisible by prime number, a square is divisible by prime number, यहां पे क्या है प्राइम नंबर 5 है, डिविजन बाई 5, देन तब क्या होगा, देन a will be divisible by 5 certainly, ये निश्चित रूप से डिवाइड होगा, तो हमको इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट a अपॉन 5 इक्वल टू, अब देखिए यहां पर इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर को जब हमने 5 से डिवाइड किया, तो यहां पर क्या मिला, हमें कोसेंट बी स्क्वायर मिला, और यहां पर रिमाइंडर आपका 0 मिल गया। तो देखिए, तो यहां पर 5 से ए को हम 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, क्योंकि कह रहा है ए विल बी डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से ए में हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड कंप्लीटली
हो जाता है, यानी 5 से a में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब a को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ से c मिलेगा, तो हमने एज्यूम कर लिया c आएगा। ठीक है, इसका मीन्स यही हुआ कि a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू c का ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एज्यूम। ये हमने बच्चों यहाँ पर एज्यूम कर रखा है ना, इसको क्या किया है हमने, एज्यूम कर रखा है, एज्यूम कर रखा है। तब क्या करेंगे, अब देखिए इसका मीन्स हुआ कि 5 से a में डिवाइड करें और c मिल जाए, इसका मतलब a के फैक्टर में 5 जरूर होगा। इट मीन्स implies that it means in the factor of a 5 exit, 5 जरूर पड़ेगा, यानी a के फैक्टर यहां पे देखिए a डिविजिबल बाई 5, a is divisible by 5, we get c, this means that in the factor of, if we do factor of a then 5 exit, it means that in the factor of a 5 exit। अब क्या करेंगे, a बाई 5 इक्वल टू c लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा आपका, इसमें मिल जाएगा आपका देन a इक्वल टू 5c, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आया। अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, इक्वेशन a की वैल्यू पुटिंग this value of a in equation number 2, इक्वेशन 2 में बच्चों पुट करेंगे। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5c है, ये यहां पे रख देंगे a की जगह, तो क्या हो जाएगा 5c टू द पावर 2 इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 को 25c स्क्वायर के अपान में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो ये क्या बच जाएगा। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेफ्ट साइड इरेज कर देंगे, तो हमारा यहां पे क्या बना, ध्यान से बच्चों देखिएगा, तो हमारा लेफ्ट साइड क्या बना, यहां देखिए ये हमें मिला 5, क्या मिला बच्चों 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये हमें मिला 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 5। इसका मीन्स ये हुआ, इसका मीन्स हुआ क्या, इसका मीन्स ये हुआ बच्चों b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मीन्स है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यहां से इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका मीन्स ये हुआ सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore b will be divisible by, b will be divisible by 5 also। तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा बच्चों। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, in the factor of b 5 contain 5 आ रहा है। और अभी हमने पढ़ा, देखिए यहां पे हमें पता चल गया कि a के फैक्टर में भी 5 आ रहा है और b के फैक्टर में भी 5 आ रहा है। लेकिन बच्चों
जो हमारी इक्वेशन 1 हमने बनाई थी, इक्वेशन 1 में हमने एज्यूम किया था कि √5 इक्वल टू a बाई बी, और a बाई बी जिसमें a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और उनमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अतिरिक्त, यानी a और b के, जब हमने लिखा था √5 इक्वल टू a बाई बी, तो a और b इंटीजर्स हैं, और a के फैक्टर किए जाए और b के फैक्टर किए जाए, तो दो न्यूमरेटर के फैक्टर किए जाए और डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाए, तो दोनों के फैक्टर में 1 के अतिरिक्त तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए प्रूफ किया है कि a के फैक्टर में भी 5 मिलता है और b के फैक्टर में भी 5 मिलता है। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 हमने बनाई वो हमारी फॉल्स है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे दिस proves that our assumption that √5 equal to a by b rational number is wrong। क्या हो जाएगी बच्चों, इज रॉन्ग। ये हमारी अवधारणा जो है, एजम्पशन जो हमारी गलत है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूफ हो गया। इरेशनल नंबर पूरा कंप्लीट लिख दीजिए, इरेशनल नंबर, और ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह थ्योरम समझ में, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है, प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ बच्चों। प्रूफ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका रिवर्स लेके चलते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं। हमें इरेशनल नंबर दिखानी है तो हम रेशनल इसको एज्यूम करेंगे। तो देखते हैं, लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब जब ये रेशनल नंबर हुई तो इसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। देन इट कैन बी represented as न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। 3 + 2 √5, यहां पे देखिए 3 + 2 √5 क्या है, ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 3 + 2 √5 इक्वल टू a बाई बी। बच्चों देखिए जहां पे a बाई बी क्या है, ये a अपॉन बी जो है वो रेशनल नंबर है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर, ये a बाई बी क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। और सिंपलेस्ट रेशनल नंबर हमने बच्चों बताया था कि सिंपलेस्ट रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि दोनों के फैक्टर लिखे जाए, a के फैक्टर लिखे जाए, b के फैक्टर लिखे जाए, और दोनों के फैक्टर में केवल
वन कॉमन होना चाहिए, वन के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल वन कॉमन होना चाहिए, तो वो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर होती है। तो 3 + 2√5 को हमने a/b के रूप में एज्यूम किया, क्योंकि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है, इसी वजह से इसको हमने न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर a/b के रूप में लिख लिया। और यह a/b रूप सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाए, न्यूमरेटर के फैक्टर किए जाए, डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाए, और दोनों के फैक्टर में केवल वन कॉमन हो, वन के अलावा और कोई दूसरा मेंबर कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे भी where a and b have no common factor other than 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 3, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 2√5, ये हमारे पास दे रखा है, देखिए 3 + 2√5 = a/b। अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, सिंस ये हो गया 2√5 = a/b - 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको 2 को नीचे ले जाएंगे तो √5 = 1/2 विदिन ब्रैकेट a/b - 3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इक्वलिटी का निशान लगा है, ये क्या लिखा है, इक्वलिटी का साइन लगा है, इक्वल साइन लगा है। इधर क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल फॉर्म है, ठीक है, और इधर क्या है, इरेशनल है नंबर। क्योंकि आप पढ़ चुके हो, अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है √5 इज इरेशनल नंबर आपने भी प्रूव किया है। और हम थ्योरम से भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर विल बी इरेशनल नंबर। तो क्या है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है बच्चों। तो बताइए, इसको यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 कहती है कि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। √5 = 1/2 × a/b - 3 दे रखा है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोनों LHS और RHS इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन हम यह इक्वेशन 2 से स्पष्ट है कि इधर राइट साइड रेशनल है, लेफ्ट साइड इरेशनल है, और कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकती। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से लिख दीजिए पहले, बट we know that LHS part is irrational number, और RHS पार्ट क्या है आपका, रेशनल है, इज रेशनल नंबर। और बच्चों कभी भी इरेशनल और रेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। बट यहां पे लिख दीजिए, सिंस रेशनल नंबर एंड irrational number cannot be इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब है इक्वेशन 2 हमारी गलत है। इट मीन्स दैट इक्वेशन
2 फॉल्स। इक्वेशन 2 गलत है हमारी, इक्वेशन 2 गलत है तो इक्वेशन 1 गलत होगा। इट मीन्स इट इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a by b। एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग। ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग है, ये एजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब है 3 प्लस 2 रूट 5 ये रेशनल नहीं इरेशनल है। तो इसका मतलब पता हमें चल गया कि ये एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रेशनल नंबर, ये एजम्पशन हमारी गलत है कि रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रूफ हो गया कि 3 प्लस रूट 5 इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये बच्चों आपने प्रूफ कर लिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट बच्चों ले लिया होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है, और ये क्वेश्चन बार बार वीडियो देखना है, समझना है। थैंक यू।